स्टार्ट क्या नया चैप्टर जिसका नाम है रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ये हमारा नया चैप्टर है, इसको हमको क्या करना है, शुरू करना है आज से। इसके पहले वाला चैप्टर कौन सा था, वो था सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण। वो किया मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट, जिसका आपको हर एक प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको करना है, समीकरण बनाना सिखाया, समीकरण को कैसे हल करते हैं वो सिखाया। ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके सिखा दिया हुआ है। अगर कोई भी प्रश्नावली का क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। नया चैप्टर आज से हमारा, आपके जो ये 5वां चैप्टर है रेखा एवं कोण, इसके बारे में हमें समझना है। ये चीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे, पहले पहले बेसिक बेसिक चीजें, इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, ये चीज सीखेंगे। फिर आगे फिर देखेंगे कोण के प्रकार, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। पहले हम खूब अच्छी तरीके से इसके बारे में जान लेंगे, फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। हमारा यही स्टेप होता है, पहले हम क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं, फिर प्रश्नावली को क्वेश्चन करते हैं। इस वजह से आज का एक वीडियो, इसके बाद भी एक दो वीडियो जाएंगे, केवल रहेंगे क्या, बेसिक बेसिक जानकारियां रहेंगी, फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, रेखा। सबसे पहले क्या, लाइंस के बारे में हम समझते हैं, लाइन हमारा क्या होता है। रेखा, सबसे पहले क्या, रेखा के बारे में जानना है ना। ये रेखा फिलहाल किसी का नाम नहीं है, रेखा होता तो है रेखा किसी न किसी का नाम, लेकिन हमारी वो नाम वाला रेखा नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। लाइंस ये अलग चीज है, वो नाम वाला रेखा नहीं है। क्या करना है हमको, इसको समझना है। तो पहले थोड़ी सी परिभाषा लिखते हैं, आप मेरे साथ लिखिएगा, फिर उसके बाद हम समझाते हैं आपको। चलो जरा से लिखो, आप लिखिएगा, क्या ले, एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं। लिखो जरा सा, एक रेखा खंड के दो, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु होते हैं, आप लिखते चलिए, फिर हम समझते हैं। बिंदु होते हैं, ये चीज आप लिखे। अब इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा, यदि हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी क्या लिखा मैंने, यदि हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी, फिर आगे दिशाओं में अपरिमित रूप में बढ़ाते हैं तो आगे फिर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। लिखा, ये चलिए ये था। आप रेखा के बारे में लिख सकते हैं, क्या, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु
होते हैं। क्या कहा मैंने? एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ये चीज लिखाया है। फिर मैंने कहा यदि हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। चले समझिए। सबसे पहले किसके बारे में मैंने लिखा है? एक शब्द रेखा खंड। क्या लिखा हुआ है? रेखा खंड। ये क्या चीज होता है? एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं। समझे? चलो ये देखो, रेखा एक बिंदु से शुरू किया और यहां तक गया मैंने। ये क्या है? मैंने लिखा है एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं, यही है हमारा रेखा खंड। यहां से शुरू हुआ यहां तक एक सीधी लाइन, यही है हमारा क्या? एक सीधी लाइन ही हमारा क्या है? रेखा खंड है। ये एक सीधी लाइन जिसके, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक सीधी लाइन जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि जहां से शुरू हो रहा है उधर भी अंत, यानी कि जिस तरफ से, यानी दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। सिंपल से लेंगन कहते हैं, कह सकते हैं आप। एक रेखाखंड के क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। अब क्या कह सकते हैं इसको? बताओ। रेखा खंड, ये हमारा क्या है? रेखा खंड आप इसे कह सकते हैं। ठीक, अब ये तो रेखा खंड है। मैंने क्या लिखा है फिर? यदि हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। अपरिमित मतलब यानी कि जिसे नापना नहीं है, हमें कितना कितना बढ़ाना है ये नहीं है। अपरिमित, जहां तक बढ़ सके वहां तक बढ़ाओ। क्या? जहां तक बढ़ सके वहां तक बढ़ाओ। क्या? दो अंत बिंदुओं को अपनी 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 दिशाओं में, ये एक अंत बिंदु, ये एक अंत बिंदु, यानी कि ये अंत बिंदु की ये इस दिशा में जा रही है तो ये इधर बढ़ा दो, और ये वाली इस तरफ आ रही है, इसको इधर बढ़ा दो। क्या कहा? अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो एक हमें रेखा प्राप्त होती है। ये तीर जो निशान है, ये तीर का निशान हमें ये दर्शाता है कि रेखा हमारी आगे की तरफ भी जा रही है। अभी ऐसा नहीं है, अगर यहीं पे देखो, जो मैंने अभी बनाया था यहां से, मान लो फिर से वही, जो यहां से लेके यहां तक मैंने बनाया था, यहां से लेके यहां तक बनाया था, ये तो हमारा रेखाखंड है, इसका अंत बिंदु है। ये एक इधर अंत बिंदु है, ये एक इधर अंत बिंदु है। लेकिन रेखा में क्या होता है? रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। मैंने क्या लिखा था? हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। ये जो बिंदु था, ये जो दो बिंदु, ये बिंदु था, इसको भी उधर की तरफ बढ़ाएं और इसको भी इस तरफ बढ़ाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। यानी कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं रेखा के, क्या? रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं। क्या कह सकते हैं? एक रेखा का, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। देखो चलो, मैं ये तो हमारा हो गया। अब क्या? जब मैंने दो अंत बिंदु थे, दोनों अंत बिंदु को बढ़ा दिया तो रेखा में परिवर्तित हो गया, और ये इस ऊपर वाले को अब हम इसको क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। रेखा खंड, ये वाला हमारा ऊपर वाला रेखा खंड है, और नीचे वाला क्या है? रेखा है। क्यों रेखा है? क्योंकि इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखा खंड का तो अंत बिंदु होता है, लेकिन रेखा का अंत बिंदु नहीं है। ये इधर भी जा रही है और दूर जाती चली जाएगी, ये इधर उस तरफ बहुत दूर जाएगी, इसका कोई पता नहीं है कहां तक जाएगी। इस वजह से क्या है? ये रेखा है। तो आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, लिखो, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? कि एक रेखा का कोई, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है। ये आप लिख सकते हैं रेखा के बारे में। क्या लिख सकते हैं?
रेखा के बारे में लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार हम सकते हैं एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। क्या, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन रेखा खंड का अंत बिंदु होता है। जब रेखा खंड की बात होगी वहां पे क्या होंगे, एक बिंदु से शुरू होगा दूसरे बिंदु पर समाप्त होगा। क्या होगा, रेखा खंड की जब बात होगी एक बिंदु से शुरू होगा दूसरे बिंदु पर समाप्त होगा। लेकिन जब हम रेखा की केवल बात करेंगे, केवल लाइंस की बात करेंगे, तो उसका क्या होगा, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखा और रेखा खंड के बारे में क्लियर हुआ, बताओ। रेखा और रेखा खंड क्या चीज होता है, ये चीज क्लियर हुआ, बताओ। एक चीज और आप लिख सकते हैं, इसी में थोड़ा सा स्पेस में बनाता हूं, वो चीज भी आप नोट कर लेंगे। ये इतनी चीज अगर आप नोट किए तो आप, अगर नहीं नोट किए नोट कर सकते हैं वीडियो रोक के। फिलहाल मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूं, एक चीज हमें और लिखाना है। वो चीज क्या है, वो चीज जरा सा ध्यान से देखना क्या है। जैसे मान लो अभी मैंने क्या देखा, रेखा दिया, रेखा दिखा और रेखाखंड देखा। तो रेखाखंड में क्या था, दो अंत बिंदु थे, रेखा में क्या था, अंत बिंदु नहीं था। मान लो एक चीज ये होता है क्या मेरे भाई, एक बिंदु है लेकिन दूसरी वाली बिंदु नहीं है। ये देखो इस तरफ तो अंत है लेकिन इस रेखा का, लेकिन इस तरफ कोई अंत नहीं है। या फिर इस तरफ तो हमारे पास अंत बिंदु है लेकिन इस तरफ अंत बिंदु नहीं है। ये इस तरफ भी इधर बढ़ती चली जा रही है और ऊपर वाली उस तरफ बढ़ती जा रही है, इसको क्या कहेंगे, यानी कि ऐसी रेखा जिसका एक तो अंत बिंदु से है, यानी कि एक तो अंत बिंदु है लेकिन दूसरी तरफ अंत बिंदु नहीं है, उसे क्या कहेंगे, उसे आप लिख लीजिए, उसे कहेंगे एक किरण। क्या कहेंगे, एक किरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये आपके काम में आएगा जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे। क्या कहेंगे, रेखा खंड क्या होता है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, और रेखा क्या होती है, जिसका कोई अंत बिंदु ही नहीं होता है। और एक किरण क्या होता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है लेकिन दूसरा वाला अंत बिंदु नहीं होता है। वो दूसरी वाले, जैसे देखिए ये वाली है, ये वाली देखो उस तरफ जो है अनंत तक जा रही है, हमें नहीं पता है कहां तक जाएगी। ये वाली फिर देखो ये भी इस तरफ आ रही है, यानी कि चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, एक अंत बिंदु होगा दूसरी तरफ अंत बिंदु नहीं होगा, उसे कहते हैं एक किरण कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, बताओ जरा सा। अगर इतनी बात क्लियर हुई है तो चलते हैं हम नेक्स्ट चीज। हमारा रेखा के बारे में, लाइंस के बारे में क्लियर हुआ। अब बारी आती है कोण की। कोण क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं। चलते हैं, ये सारी चीजें हम एक बार एंगल, कोण के बारे में बताना ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा क्या, वो कोण रहेगा, एंगल। रेखा तो आपको उम्मीद करता हूं आपको क्लियर ही हो गया। अब बारी आती है एंगल, कोण की बारी आती है। हमारा कोण क्या होता है इसके बारे में भी हमें समझना है ना। तो यही दो चैप्टर हैं, पहले सबसे पहले रेखा क्या होता है ये समझ लिया हमने। अब बारी आती है क्या, कोण की बारी आती है, कोण को समझ लेते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे, जैसे इसमें पिछला रेखा में परिभाषा लिखा था वैसे आप इसमें भी परिभाषा लिखिए, फिर उसके बाद हम समझाएंगे आपको बेहतर तरीके से। रेखाएं जरा सा लिखते चलिए, रेखाएं, रेखाएं अथवा रेखा खंडों, रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। क्या लिखा है, देख रहे हो क्या लिखा है, रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। अब बताओ, रेखाएं आपको पता है, रेखा या फिर रेखाएं बहुवचन हो जाता है, और रेखाखंड भी पता है। मैंने क्या लिखा है, रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। स्वाभाविक सी बात है, होता है। कैसे होता है अभी वो चीज हम देखते हैं।
या फिर आप इसमें एक परिभाषा और लिख सकते हैं, या करके लिखिए जरा सा। जब दो रेखाएं, लिखिए चलिए, जब दो रेखाएं अथवा रेखाखंड, जब दो रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित, क्या मेरे भाई, प्रतिच्छेदित, अभी ये हम शब्द समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदित, या फिर आप इसकी क्या कह सकते हैं, प्रतिच्छेद कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या मेरे भाई, तो कोण का निर्माण होता है, तो कोण का निर्माण होता है। ये चीज आप नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, जब दो रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो कोण का निर्माण होता है। ये चीज लिखा, कोण का परिभाषा है ये। क्या है, कोण की परिभाषा है, रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। या फिर दूसरी परिभाषा लिख लो, जब दो रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो कोण का निर्माण होता है। चले समझे अब कोण कैसे बनता है। मैंने लिया क्या, पहले रेखाखंड लेते हैं, रेखाखंड से समझते हैं कोण कैसे बनता है। मैंने लिया एक रेखाखंड, ये लिया, एक बिंदु से लेकर दूसरी बिंदु, यहां पे अंत हुआ। ये क्या है, ये रेखाखंड है, इसका क्या है, अंत बिंदु है, रेखा नहीं है ये हमारा, क्या है, रेखाखंड है। एक रेखाखंड ये हो गया, नाम दे दो ना, नाम दे सकते ही नहीं, ए बी, लो मैंने नाम दे दिया। और दूसरी वाली रेखाखंड इसी बिंदु से, मान लो यहां से चली हमारी दूसरी वाली रेखाखंड इस बिंदु से चली और जाते जाते यहां पे आके मिल गई। कहां पे, ये जो हमारा बिंदु बी था वहां से आके वहां पे आके मिल गई। तो परिभाषा देखो, क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, कि रेखाएं अथवा रेखाखंड के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। ये चीज लिखा है ना, देखो रेखाएं छोड़ो, अभी रेखाखंड से समझते हैं। रेखाखंड लिया, एक रेखाखंड हुआ ए बी, और मान लो ये सी है, सी से शुरू हुआ दूसरी वाली रेखाखंड, यहां से शुरू हुआ, दोनों जाके कहां पे मिले, बी पर मिले। तो वो परिभाषा सिद्ध हुई कि नहीं हमारी, बताओ। रेखाखंड के मिलने पर कोण का निर्माण होता है। देखो जब यहां पे मिले ये वाली रेखाखंड और ये वाली रेखाखंड ए बी और ये सी वाली, ये दोनों रेखाखंड पॉइंट बी पर जाके मिले तो यहां पे क्या हुआ, कोण का निर्माण हुआ। क्या हुआ, कोण का निर्माण हुआ। यही है हमारा क्या, कोण। क्या है, कोण है। बताओ कोण समझ में आया, कोण का निर्माण कैसे होता है। कोण का निर्माण जो है, दो रेखाखंडों से मिलके क्या होता है, एक कोण का निर्माण होता है। ये बात क्लियर हुई। अब चला सा देखो और चीज देखो, समझो। मैंने लिखा है रेखाएं, यानी कि रेखा, क्या मेरे भाई, रेखा। रेखा क्या होती है, जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, उसके देखो ना, रेखाएं अथवा रेखाखंड लिखा है। जब रेखाखंड से हमारा कोण बन रहा है तो रेखाएं से भी कोण बनना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो रेखाएं से जरा बनाओ कोण। लो मैंने लिया एक रेखा ली इधर से, यहां से यहां तक, ये दोनों तरफ मैंने तीर का निशान बनाया हुआ है। इसका मतलब ये वाली रेखा इधर और आगे भी जाएगी, ये वाली रेखा और भी इधर जाएगी, हमें नहीं पता कहां तक जाएगी। और लो भैया जरा सा ये देखो, एक मैंने ऐसी रेखा ले ली, एक मैंने ऐसी रेखा ले ली जो यहां से यहां तक की जा रही है, यानी कि
इधर भी आगे जाएगी, ये वाली इधर आगे जाएगी। तो समझो जरा सा, क्या मिलने पर कोण का निर्माण होता है। देखो यहां से ये वाली रेखा और ये वाली रेखा मिले, कहां पे, यहां पे मिले हुए ना, यहां पे देखो कोण का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, बताओ। देखो यहाँ पे तो चार कोण का निर्माण हो रहा है, इधर से एक बन रहा है, इधर से एक बन रहा है, इधर से चार कोण बन रहे हैं ना। जी हाँ बिल्कुल। और देखो दूसरी वाली जो ऊपर लिखी हुई है वो देखो, जब दो रेखाएं अथवा रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटती है। देखो ये वाली रेखा, ये वाली रेखा जो है इस रेखा को काटी है कि नहीं काटी है, और ये वाली रेखा इस रेखा को काटी है, एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित की है, इसका मतलब एक दूसरे को काटी है। जब क्या है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो कोण का निर्माण होता है। देखो यहां पे कोण का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जरा सा, हो रहा है ना। इतनी बात लैंग्वेज से क्लियर हुई। चलते हैं थोड़ा सा इसको अब मिटाते हैं और चीजें बेहतर समझते हैं कोण के बारे में, कोण के बारे में कैसे समझते हैं और चीजें। चले देखो परिभाषा आप लिखो ना, तो वो चीज अपनी कॉपी में देखिएगा और समझिएगा। मैंने लिखा था क्या, रेखाखंड के मिलने से या फिर रेखाओं को प्रतिच्छेदित, यानी रेखाखंड या फिर रेखाओं को दोनों से क्या होता है, प्रतिच्छेदित अगर करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, कोण का निर्माण होता है। चलें हम समझते हैं पहले रेखाखंड से। रेखाखंड से हम क्या करते हैं, एक कोण का निर्माण करते हैं। चलो मैंने लिया क्या, यहां पॉइंट हमारा ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। चलिए मैंने लिया ए से यहां तक आया मैं, ये हमारी हो गई ए बी, क्या हो गया हमारा, एक रेखाखंड ए बी हो गया। और एक रेखाखंड लेते हैं, लेते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया, इस वाले रेखाखंड को ए सी दे दिया। क्या ए से दोनों पॉइंट शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों पॉइंट, ए बी एक रेखाखंड है और ए सी भी एक रेखाखंड है। फिर एक काम करते हैं, हम एक रेखाखंड और ले लेते हैं बी और सी, बी और सी एक रेखाखंड ये भी ले लिया। तो देखो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा है त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं से, ये देखो भुजा ही है या फिर रेखाखंड, तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति हमारा त्रिभुज कहलाती है, या फिर तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति हमारा त्रिभुज कहलाता है। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, कोण के बारे में समझना है, कोण हमारा क्या होता है। चलें आप देखो, देखिएगा जरा सा कोण कहां कहां पे बन रहा है। देखो ए बी एक रेखा है, रेखाखंड है, और बी सी भी एक रेखाखंड है। तो ये दोनों कहां पे मिले हुए हैं, ए बी और बी सी कहां पे मिले हैं, कोण बी पर मिले हुए हैं। यहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। अब चलते हैं, मैंने लिया ए बी और ए सी को लिया, अब एक बार लेते हैं, ए बी एक रेखाखंड तो है ही, और देखो ए सी भी एक रेखाखंड है ना, देखो ए और सी भी एक रेखाखंड है। ये दोनों कहां पे मिले हैं बताओ, ये दोनों कहां पे मिले हैं, ए बी और ए सी बताओ कहां पे मिले हैं, यहां पे मिले हुए हैं। ये एक कोण का निर्माण हो रहा है। और चलते हैं देखते हैं, देखो बी सी और ए सी ये भी दो रेखाखंड हैं, ये दोनों आपस में कहां मिले हैं, यहां पे मिले हुए हैं। तो ये भी क्या है हमारा, एक ये भी कोण हमारा बन रहा है। इस त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं, कुल मिला के हमारा तीन कोण बन रहा है। चलें अगर मैं कहता हूं, क्या ये चीज अगर आप लिखना चाहें जरा सा ध्यान से लिखो, लिखो मेरे भाई, ए बी एवं बी सी, लिखते चलो तब बता रहे हैं। हाँ ए बी एवं बी सी कॉमा कोण, जरा सा नीचे से लिखता हूं, हाँ ए बी एवं क्या, ए बी एवं बी सी, फिर कॉमा लगा दो, कोण, कोण क्या मेरे भाई साहब, ए बी सी का निर्माण, कोण ए बी सी का निर्माण, कोण ए बी सी का निर्माण करने के लिए, करने
के लिए एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं या फिर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या लिखा मैंने, जरा सा ध्यान से देखो। मैंने क्या लिखा, रेखाखंड हमारा क्या है, रेखाखंड है ए बी एवं बी सी। रेखाखंड हमारे पास कौन से हैं, ए बी एवं बी सी। कोण ए बी सी, क्या लिखा है मैंने, कोण ए बी सी का निर्माण करने के लिए, क्या, एबीसी का निर्माण करने के लिए एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये चीज लिखा हुआ है, देखो हमको कोण बी का निर्माण हो रहा है, कैसे हो रहा है, ए बी देखो और क्या लिखा है बी सी। ये देखो ए बी जो है यहां पे आया और बी सी जो है यहां पे, ये दोनों कहां पे मिले। मान लो आप बार ए और सी एक बार रेखा नहीं होती, ए और सी एक बार के लिए रेखा नहीं होती, ये वाली रेखा मान लो नहीं होती, तो ये बताओ कहां मिलते दोनों। ये वाली रेखा अगर इसको बढ़ाते ये ऐसे जाती, ये वाली रेखा इधर बढ़ाते तो ऊपर जाती, ये दोनों कहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। लेकिन जब इस तरफ आ रहे हैं कहां मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे बी पे पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, बी वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो क्या उनसे कोण बना रहे हैं, कोण ए बी सी का निर्माण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, कोण ए बी सी का निर्माण कर रहे हैं। तो निर्माण करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, क्या, एक दूसरे को बिंदु बी, ये बिंदु बी बोले तो पॉइंट है हमारा, इसी जगह पे नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है इसका नाम बी दिया हुआ है। बी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, वहां पे मिल जा रहे हैं। ये चीज लिखा है ना, तो आप लिख सकते हैं क्या, कोण एबीसी का निर्माण करने के लिए एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये चीज आप नोट कर लो। इसी प्रकार, क्या मेरे भाई, इसी प्रकार आप कह सकते हैं, क्या, ध्यान से देखना, एक चीज और लिखना, इसी प्रकार अगर हम कोण सी की बात करें, कोण सी हमारा किन दो रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है, इसकी बात कर लेते हैं, चलते हैं। बी सी, देखो बी सी बोले तो बी सी और ए सी लिखो फिर भैया। इसी प्रकार बी सी एवं, क्या, बी सी एवं ए सी कोण, ये दोनों कौन से कोण बनाएंगे बताओ जरा सा आपसे मैं पूछ रहा हूं, बीसी और एसी कौन से कोण बनाएंगे। ये दोनों रेखाखंड देख रहे हो ना, बीसी एक रेखाखंड है और एसी एक रेखाखंड है, ये दोनों हमारा कौन सा कोण बना रहे हैं, कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण सी बना रहे हैं। तो कौन, क्या लिखेंगे मेरे भाई, कोण बी सी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी ए का निर्माण, लिख लो जैसे पीछे लिखो, निर्माण करने के लिए एक दूसरे को बिंदु किस पे काट रहे हैं बताओ मेरे भाई, एक दूसरे को बिंदु किस पे काट रहे हैं, बिंदु सी पर काट रहे हैं। किसको, बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित या फिर प्रतिच्छेद करते हैं। बताओ, दो कोण यहां बना, दो कोण के बारे में मैंने समझा, कौन कौन सा, कोण एबीसी के बारे में मैंने समझ लिया, किन दो रेखाओं से बन रहा है, किन दो रेखाओं से बन रहा है, या फिर किन दो रेखाओं खंडों को प्रतिच्छेदित यानी मिलने पर बन रहा है, वो चीज देखा। और दूसरी वाली क्या देखा, बी सी ए, ये वाला कोण देखा मैंने, ये किन दो रेखा खंडों से मिलकर बन रहा है हमारा, बी एवं ए सी, बी सी एवं ए सी से मिलकर बन रहा है, वो बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इस वजह से ये बन रहा है। अभी एक कोण हमारा और बच जाता है, वो कौन सा बचा है बताओ, वो बचा हुआ है कोण ए। कोण ए हमारा किन दो रेखा खंडों से मिलकर बन रहा है बताओ,
कोण ए हमारा किन दो रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जरा सा। कोण ए जो है हमारा किन दो रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है? देखो ये वाली ए बी और ए सी, बताओ इन्हीं दो रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है नहीं? ए बी एवं ए सी, तो किस रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है? ए बी एवं ए सी, एसी रेखाखंडों से मिलकर बन रहा है। अब जरा सा बताओ, जिस तरह से मैंने इसको लिखा है तो किस तरीके से लिखेंगे? कौन सा कोण बन रहा है बताओ? कोण हमारा कौन सा बन रहा है? कोण अगर लिखना चाहोगे तो कौन सा कोण बन रहा है? वो कौन सा कोण बन रहा है बताओ, कैसे लिखोगे? लिखो क्या? बी ए सी, बी ए सी क्या बन रहा है? कोण बी ए सी बन रहा है किन रेखाखंडों से? ए बी एवं ए सी। मैं आपसे पूछता हूं ये दोनों किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? ए बी रेखा और ए सी रेखा, ये दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? वो कर रहे हैं पॉइंट ए, यानी बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं एक दूसरे को। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ। अब चले थोड़ा सा और पॉइंट समझते हैं। इसको जरा सा आप क्या करेंगे, अगर नहीं लिखे वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, हम समझते हैं थोड़ा सा और चीजें। क्या समझना है जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं क्या लिखता है जैसे यहां पे देखो ये चीज लिखा हुआ है, कोण ए बी सी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कोण ए बी, क्या लिखा है? कोण बी ए सी, बी ए सी। तो मुझे अगर कहीं पर भी लिखना होगा, मैं आपसे कहता हूं लिखो मेरे भाई, मैं कहता हूं आपसे कोण ए बी सी लिखो, कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे कोण, फिर क्या लिखोगे? ए बी सी मैंने बोला है तो ए बी सी ऐसे लिखोगे। मैं आपसे कहता हूं कोण ए सी बी लिखो, कुछ भी लिखो, मैं ऐसे बोलता हूं, आप कैसे लिखोगे बताओ? तो एक इसका प्रतीक चिन्ह होता है कह सकते हैं, या फिर सिंबल होता है। वो क्या होता है? हमको जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि कोण ए बी सी लिखो, तो आप कोण शब्द ना लिख के क्या करेंगे? कोण शब्द ना लिख के ये वाला सिंबल आप लगाना। क्या लगाना? ये वाला सिंबल लगाना और सीधा सीधा लिख लेना ए बी सी। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको वही चीज पढ़ा जाएगा, कोण ए बी सी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ये वाला सिंबल बन गया अगर, कौन सा? ये वाला सिंबल, तो क्या पढ़ा जाएगा? कोण ए बी सी। वैसे ही क्या मैं आपसे कहता हूं क्या? ए सी बी कोण लिखो, कोण ए सी बी लिखो। ए सी बी लिखो तो कैसे लिखोगे? ऐसा सिंबल बनाना एक कोण का, जो मैं बोला हुआ, क्या बोला हुआ? ए सी बी बोला ना, तो ए लिखना, सी लिखना, बी लिखना। आप हिंदी में नहीं लिखेंगे कोण ए सी बी, जब भी कहीं पर बात होगी या फिर आपको कहीं पर क्वेश्चन में मिलता है, इसका मतलब ऐसे एक सामने सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना ये हमारा क्या है? कोण का सिंबल है। ऐसा अगर आपको सिंबल मिलता है, लिखा हो या ना लिखा हो, उसका मतलब क्या होगा? कोण ही होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एक पॉइंट और चीज देखो, जिस कोण के बारे में बात होगी, क्या? जिस कोण के बारे में बात होगी हमसे, जैसे मैं कह रहा हूं बी के बारे में बात कर रहा हूं, कोण ए बी सी लिखो, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, ऐसी गलती मत करना। कोण का तो मान लो सिंबल बना ही दिया, ये गलती मत करना। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कोण बी के बारे में लिखो, कोण बी के बारे में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? क्या ऐसे लिखोगे? बी ए सी लिखे हम? नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। जिस कोण की बारे में बात की जाएगी, ध्यान से सुनना, जिस कोण के बारे में बात की जाएगी वो लेटर हमेशा हमारा बीच में होगा। मैंने बात की कोण बी की, मैंने कहा कोण बी लिखो। कोण बी को कैसे आप दर्शाओगे इस त्रिभुज में? तो आप लिखेंगे क्या? कोण का सिंबल बनाएंगे ए बी सी। क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी। जिस लेटर की, यानी जिस कोण की बात होगी वो लेटर हमारा बीच में रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। क्या रहेगा? जिस कोण की बात होगी वो कोण हमेशा क्या रहेगा? बीच में रहेगा। अब बताओ, बीच में हमको बी चाहिए, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? जैसे कोण बी की बात कर रहे हैं, ए बी सी लिखा है मैंने, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? बताओ, सी बी ए हमारा अभी भी तो क्या है? हमारा सी बी ए
हमारा बी तो अभी भी बीच में। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? मैंने लिखा है कोण एबीसी या फिर लिखा है सीबीए, ये दोनों अलग अलग चीज हैं? ये दोनों अलग मान निकालेंगे अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए? नहीं, इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों हमारे सेम ही है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, चाहे इधर से इधर लिखिए, चाहे इधर से इधर लिखिए, लेकिन सिर्फ एक ही बात का आपको ध्यान होना चाहिए। वो कौन सी बात का ध्यान होना चाहिए? जिस कोण के विषय में बात की जाएगी वो हमेशा हमारा बीच में होगा। क्या होगा? जिस कोण के विषय में बात की जाएगी वो हमारा हमेशा बीच में होगा। जैसे बी की बात कर रहा हूं, ए बी सी, अगर मैं यहीं पे आपसे कहता हूं कोण सी के बारे में लिखो, कोण सी को कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे, कोण का निशान बनाओगे, क्या लिखोगे? ए सी बी लिखोगे। क्या लिखोगे? ए सी बी, कोण सी के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर आप लिखोगे बी सी ए, बी सी ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, कुल मिला के जिस कोण की बात होगी वो कोण हमेशा हमारा बीच में रहेगा, वो लेटर हमारा बीच में रहेगा। इतनी बात आप नोट कर लेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया? रेखा, रेखाखंड, एक किरण, ये चीज समझाया। उसके बाद कोण के बारे में समझा दिया मैंने, कोण कैसे बनता है, कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीजें समझा दी। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, कोण के कई सारे प्रकार होते हैं, संपूरक कोण, पूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो जा रहेगा तो आप भी पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, इस वजह से क्या करते हैं, इसी पे सेशन समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पसंद आया हुआ, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट के साथ और। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।